इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ एंड ऑफ। ओके, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों को किस अर्थ में, किस कंडीशन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, ओ एफ, इसको हम पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं ऑफ। ठीक है, यहाँ पे वी का साउंड है, एफ का साउंड नहीं है, वी का साउंड है, ऑफ। और ये है ओ डबल एफ, ऑफ, इसको ऑफ पढ़ते हैं, साउंड इसका एफ यानी फ साउंड है ये। ठीक है, दोनों ही प्रेपोजिशन है। तो चलिए बारी बारी से इन दोनों को हम देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऑफ, ओ एफ, ऑफ। अब ये हिंदी में अर्थ देता है, का अर्थ देता है या फिर से भी अर्थ देता है, दोनों अर्थ देता है। ठीक है, बताता क्या है ये बताता है कि कोई चीज़ किसकी है, यह ये बताता है, या फिर कोई चीज़ किससे रिलेटेड है ये बताता है। ओके, ऑफ इज़ यूज्ड टू शो belonging to somebody or related to somebody. For example, this bike is of Raju. This bike is of Raju. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि यह राजू की बाइक है, बाइक ऑफ राजू। ओके, तो की के अर्थ में यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज़ हुआ है राजू की बाइक, बाइक ऑफ राजू। राइट, अब देखिए कि जब हम व्यक्तियों की बात करते हैं, अगर हम व्यक्तियों की बात करते हैं कि यह किसकी है, उस कंडीशन में बेहतर ये माना जाता है कि अपस्ट्रॉफी एस को यूज़ करें। ठीक है, ऑफ राजू मीन्स राजू की, सही तो है, लेकिन इससे भी बेहतर माना जाता है राजूज। ठीक है, अपस्ट्रॉफी एस को यूज़ करें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह हमेशा ही माना जाता है, बड़े बड़े लेखकों ने भी ऑफ को यूज़ करके बिलोंगिंग शो किया है उन्होंने। ठीक है, ऑफ माइन मतलब मेरा, ऑफ मीरा मतलब मीराज। ठीक है, तो मीराज बेहतर है, राजूज बेहतर है, बेहतर है आप एपस्ट्रॉफी एस को यूज़ करके बिलोंगिंगनेस को बताएं, किसकी है कोई चीज़ आप ये बताएं, बेहतर यही है। आप इसको ऐसे कहें, दिस इज़ राजूज बाइक। ठीक है, सही है, बेहतर है, लेकिन यह भी सही है दिस बाइक इज़ ऑफ राजू, यह भी सही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन यानी वह मेरी मित्र है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑफ माइन मतलब मित्र तो बहुत सारे हैं। देखिए अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, मित्र तो बहुत सारे हैं, अब उनमें से एक है, यह सेंटेंस पूरा यह भी बताता है अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन यानी मेरे मित्रों में से एक है, शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, उसी तरह से ऑफ माइन मीन्स मेरी, ऑफ योर्स तुम्हारी, ऑफ हिज उसकी लड़के के लिए, ऑफ हर्स उसकी लड़की के लिए, ऑफ आवर्स हमारी, ये अर्थ होते हैं। ठीक है, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ठीक है, यानी यह टेबल लकड़ी की बनी है। राइट, तो लकड़ी की बनी है यानी लकड़ी से बिलोंग करती है, लकड़ी से रिलेटेड है। राइट, आई एम ए बिग फैन ऑफ हिज पेंटिंग्स यानी मैं उसकी पेंटिंग्स का बिग फैन हूँ, बड़ा फैन हूँ, बड़ा प्रशंसक हूँ। ठीक है, तो फैन ऑफ हिज पेंटिंग्स। राइट, ऑफ मीन्स बिलोंगिंग टू somebody or related to somebody. So this was the first situation. Now let us come towards the next situation when of is used. ठीक है, of is used to show a part of something. ठीक है, अगर आपको यह बताना है कि कोई चीज़ किसी दूसरी या फिर किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, जैसे एक कमरा जो है वह बड़े घर का हिस्सा होता है, का यहाँ भी आया। अब इस का के लिए हम ऑफ ही यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ द कैप ऑफ दैट बॉटल, दिस इज़ द कैप ऑफ दैट बॉटल यानी यह जो कैप है यह उस बोतल का है, उस बोतल का, यानी यह जो कैप है उस बोतल का छोटा हिस्सा है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ समथिंग। राइट, दिस इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ माई हाउस यानी यह मेरे घर का सामने का हिस्सा है। ठीक है, तो यह सामने वाला है, वो हिस्सा है, पार्ट है, किसका भाई, तो मेरे घर का।
para, front part of my house, right? We all are the members of a team. We all are the members of a team. यानी हम सभी एक टीम का हिस्सा हैं, ठीक है, टीम के सदस्य हैं, ठीक है। तो टीम एक बड़ी चीज़ हो गई और उसके जो मेंबर्स हैं वो हिस्सा हो गए, ठीक है, छोटा हिस्सा हो गए। तो मेंबर्स ऑफ अ टीम, मेंबर्स ऑफ अ टीम, ठीक है, राइट। तो किसी बड़ी चीज़ का छोटा हिस्सा होना का हिंदी में यहाँ भी आता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में ऑफ आता है, ओ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे ओ डबल एफ को हम यूज़ नहीं कर सकते। पीछे भी हमने जो देखा फर्स्ट सिचुएशन, वहाँ भी हम ओ एफ को, ओ डबल एफ को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। नाउ थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन है ऑफ इज़ यूज्ड फॉर टेलिंग अबाउट कमिंग फ्रॉम, ठीक है। अब ऑफ का यूज़ हम उस वक्त भी करते हैं जब को हमको ये बताना हो कि कोई व्यक्ति कहाँ का है, किस जगह का है, किस जगह पे वो रहता है, इस चीज़ को बताने के लिए भी हम ऑफ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर वेरी इमोशनल। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत के नागरिक, राइट। तो ये जो नागरिक हैं ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं ये? तो इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो कहाँ के वे हैं, कहाँ वे रहते हैं, इस चीज़ को बताने के लिए वे ऑफ को यूज़ करते हैं। तो हिंदी में का आता है? इंग्लिश में ऑफ आता है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर वेरी इमोशनल। भारत के नागरिक बहुत इमोशनल होते हैं, काफ़ी भावुक होते हैं। द पीपल ऑफ चाइना आर शॉर्ट, ठीक है, यानी चाइना के लोग शॉर्ट यानी छोटे होते हैं, कद में छोटे होते हैं, ठीक है। तो कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करते हैं, हिंदी में क्या आता है वहाँ पे इंग्लिश में ऑफ को यूज़ करते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट यूज़। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है ऑफ को यूज़ करने की? ऑफ इज़ यूज्ड विद मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, एज एट्सेट्रा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी मेज़रमेंट के साथ का को यूज़ करते हैं हिंदी में, ठीक है, तो वहाँ पे हम ऑफ को यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आपको कहना हो कि 2 किलो आलू का नहीं आया, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहते हैं आलू का 2 किलो, मतलब वही है आलू का 2 किलो नहीं, आप कहते हैं 2 किलो आलू, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको हम ऐसे कहते हैं 2 kgs ऑफ पोटैटोज़, ठीक है। पूरे स्टूडेंट के, टोटल स्टूडेंट का 7%, ठीक है, 7% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 दर्जन केले, 3 डजन्स ऑफ बनानास, राइट। 7 अक्टूबर को, 7th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। वैसे ही ईयर ऑफ बर्थ, राइट। तो अब देखिए मेज़रमेंट के साथ ये लगा हुआ है, राइट। तो मेज़रमेंट के साथ ओ एफ, ऑफ को यूज़ करेंगे, ऑफ यूज़ नहीं करेंगे, ओ डबल एफ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। काइंडली पैक 2 kgs ऑफ पोटैटोज़, यानी कृपया 2 किलो आलू पैक कर दीजिए। 7% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक है, यानी पूरे छात्रों के, समूचे छात्रों के 7% फेल हो गए। ही वॉज बॉर्न ऑन 7th ऑफ अक्टूबर, यानी उसका जन्म 7 अक्टूबर को हुआ। सो ऑफ इज़ यूज्ड विद मेजरमेंट एंड एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, एज एट्सेट्रा, राइट। अब ये तो ऑफ के यूज़ थे, आइए अब देखते हैं ऑफ को, ठीक है। ऑफ, अब फर्स्ट सिचुएशन करिए। ऑन का मतलब होता है चालू, या फिर किसी चीज़ को चालू कर देना, ये मतलब होता है, ठीक है। टीवी चालू है तो आप कहते हैं टीवी इज़ ऑन। फैन चालू है, द फैन इज़ ऑन, ठीक है। टैप चालू है, द टैप इज़ ऑन, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट होता है, इसको अपोजिट क्या होता है? ये जो चालू होना है या फिर जो चालू करना है, इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट ऑफ होता है, ओ डबल एफ, ऑफ, ठीक है। जैसे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द टेलीविज़न, द टैप इज़ टर्न्ड ऑफ,
राइट। तो इस तरह जो ऑफ है यह ऑन का अपोजिट हो जाता है। प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट को बंद कर दो, राइट। ही फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, ही फॉरगॉट टू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, यानी वह टेलीविज़न को टर्न ऑफ करना यानी बंद करना भूल गया। द टैप इज़ टर्नड ऑफ, द टैप इज़ टर्नड ऑफ, यानी जो नल है वह बंद है, ठीक है। तो ओ डबल एफ यह वर्ब के साथ लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बंद करना, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है दूर, मीन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, से दूर, अवे फ्रॉम अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, people from far off places, people from far off places came to see him, यानी दूर दूर से उसे देखने के लिए लोग आए। तो people from far off places, तो far off मतलब far away places, यहाँ पर off का मतलब होता है away, दूर, यानी किसी एक जगह से दूर, यानी हटके, अलगाव बताता है ये, ठीक है। The dog ran off, the dog ran off, यानी कुत्ता भाग गया, कुत्ता भाग गया। The dog ran, यानी कुत्ता जो है वो दौड़ा और जहाँ पे था वहाँ से दूर भाग गया। कहने का मतलब ये है, I will be off to USA next month, I will be off to USA next month, यानी अगले महीने में USA चला जाऊँगा, ठीक है। आई विल बी ऑफ, यानी जहाँ पे वो है वहाँ से दूर चला जाएगा, और कहाँ जाएगा दूर भाई, तो यूएस से जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, किसी पार्टिकुलर प्लेस से, अवे यानी दूर, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है। ही रैन ऑफ माई विद माई वॉलेट, ही रैन ऑफ विद माई वॉलेट, ठीक है, यानी वह मेरा बटुआ लेकर भाग गया। रैन अवे, ठीक है। तो रैन ऑफ मतलब रैन अवे, दौड़ा और दूर भाग गया। विद माई वॉलेट, मेरा वॉलेट लेकर, ठीक है। तो ऑफ मीन्स अवे, अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट। नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन, ऑफ इज यूज टू शो यू आर नॉट एट ए स्कूल, यू आर नॉट एट वर्क और समथिंग, ठीक है, यानी आप छुट्टी पे हैं, ऑफ को बताते हैं, ठीक है। जैसे आप डे ऑफ ले लेते हैं, वीक ऑफ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ, वाई डोंट यू टेक अ डे ऑफ, अ डे ऑफ मीन्स एक दिन की छुट्टी, तुम एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। वी वेंट टू अ पिकनिक ऑन माई डे ऑफ, वी वेंट टू अ पिकनिक, वी वेंट टू अ पिकनिक ऑन माई डे ऑफ, यानी मैं अपनी छुट्टी वाले दिन हम कहाँ चले गए, अपनी छुट्टी वाले दिन हम कहाँ चले गए, पिकनिक पे चले गए, ठीक है। तो माई डे ऑफ मीन्स छुट्टी वाला दिन। आई टुक 2 weeks ऑफ इन अप्रैल, यानी मैंने अप्रैल में 2 सप्ताह की छुट्टी ले ली। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, यहाँ जो गैप्स दिख रहे हैं इन गैप्स में यू हैव टू फिल अप ऑफ और ऑफ, या तो ऑफ भरना है या फिर ऑफ भरना है, इन दोनों में से कोई एक ही भरना है, फिलअप करना है। जस्ट फिल इट अप। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।